अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी। संजोग से बोलने वालों के पंक्ति में एक वकील भी आए थे, उसको भी बोलना था और लास्ट में हमको देना था। तो बोलते बोलते सब कोई अपना जो विचार हुआ रखे और वकील साहब को जब बोलने दिया गया तो वकील लोग तो बुद्धि का एकदम तिकड़मबाज होता ही है। दिन रात उसको बुद्धि का व्यापार है। हाँ को ना, ना को हाँ, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाना, यही उसका धंधा है। तो सत्संग मंच को भी अपना वकालत खाना समझ बैठा। यहां भी थोड़ा दही खिचड़ी बना दे एक साथ, क्या दिक्कत है। तो मंच मिला, माइक जैसे ही सामने में आई तो बोलने में तो आखिर वकील है तो बोलना तो जानेगा ही। तो बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका को बांधते बांधते उन्होंने कहा कि जितने लोग प्रवचन करने आए हैं मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे ही सवाल का नाम हुआ तो मेरा कान खड़ा हो गया कि क्या सवाल करेंगे। सवालों की कतार में वो सवाल उन्होंने किया कि इस धरती भारत को धर्म भूमि कहा जाता है, भारत को ऋषि भूमि कहा जाता है, भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। इस संतों की भूमि में उन्होंने पता नहीं कहां से उसको जनगणना करके मिला होगा, हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि इस भारत की भूमि पर, इस संतों ऋषि मुनियों की धरती पर एक दिन में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के सत्संग का पंडाल लगता है, लगभग 30,000 पंडाल, जिसका सरकारी आंकड़ा वो बता रहे थे कि 30,000 पंडाल, कहीं कबीर मत के तो कहीं संत मत के, कहीं और मत के, कहीं गायत्री मत के, कहीं लाल मत के, कहीं उजला मत के, कहीं काला मत के, विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के लगभग 30,000 पंडाल एक दिन में पूरे भारत में लगता है प्रतिदिन। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतने पंडाल लगने के बावजूद भी, सभी पंडालों में हजारों लाखों की भीड़ रहने के बावजूद भी धरती पर बेईमानी, शैतानी, चोरी, भ्रष्टाचारी, जुआ, न प्रकार जितने अवगुण को त्यागने की बात की जाती है तो मंचों से बातें की भी जाती है और सुनने वालों लोगों की भी कमी नहीं है। लाखों की संख्या में भीड़ जमी रहती है। एक दिन में 30,000 पंडाल में पूरे भारत की उसके पास कोई सर्वेक्षण होगा। लेकिन इतना सब चीज होने के बावजूद भी जितने सत्संग किए जा रहे हैं, जितना पंडाल सज रहा है, उसी अनुपात में चोरी, बेईमानी, शैतानी, हिंसा इत्यादि दुर्गुण पाप भी बढ़ते जा रहा है। तो फिर इस सत्संग को करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न पर तो कुछ लोगों का मन खिल हो गया कि मेरा ही प्रश्न है। अच्छा प्रश्न किया, इस सत्संग की जरूरत क्या है, क्यों किए करें सत्संग? जितना सत्संग हो रहा है शिखर उतना बिक रहा है, इधर सत्संग भी उतना बढ़ रहा है, सरकारी प्रतिबंध के बावजूद भी चोरी छिपे लोग शराब पी ही रहा है। इतना सत्संग बढ़ रहा है उसके बावजूद भी चोरी, बेईमानी, शैतानी हो ही रहा है। तो सत्संग क्यों किया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वकील साहब ने कहा। मैं सुन लिया। सुनने के बाद जब माइक मेरे सामने आया, वकील साहब जाने लगे। मैंने इशारा किया, माइक तब तक मेरे सामने आ गई थी। मैंने कहा वकील साहब, जब आपने प्रश्न किया है तो थोड़ा सा उत्तर भी आप सुन लेते तो अच्छा रहता। ऐसा क्या हो सकता है, कुछ काम आपका बिगड़ता हो, लेकिन थोड़ा देर इंतजार कीजिए। प्रश्न करें और उत्तर सुने ही नहीं तो प्रश्न करने का मजा क्या आया? प्रश्न किए तो उत्तर तो सुनना होगा। तो बैठ गए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि अभी वकील साहब ने जो प्रश्न किया है कि सत्संग के पंडाल इतने लगने के बावजूद भी, इतना सत्संग होने के बावजूद भी धरती पर अपराध, अन्याय, पाप सब बढ़ते जा रहा है, तो सत्संग को बंद कर देना चाहिए, सत्संग की क्या जरूरत है? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा वकील साहब, लेकिन साथ साथ उनके प्रश्नों में मैं भी कुछ प्रश्न को मिला देना चाहता हूं और मेरे भी प्रश्न का यदि समाधान वकील साहब करवा दे तो आज ही मैं गारंटी दे देता हूं कि धरती के सभी सत्संग को मैं अपने तरफ से बंद करवा दूंगा। उन्होंने कहा कौन सा प्रश्न है? मैंने कहा कि इस पूरे धरती पर डॉक्टर है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, मेडिकल है कि नहीं, इंजेक्शन है कि नहीं, टेबलेट है कि नहीं, पूरे धरती पर सरकारी सुविधाओं से लेस होकर
सरकार के द्वारा वेतन पाकर डॉक्टर, नर्स, मेडिकल, हॉस्पिटल बनाने के बावजूद भी क्या धरती पर कोई व्यक्ति रोगी नहीं है? रोगी है कि नहीं है? यदि इतनी सरकार के द्वारा मेडिकल, हॉस्पिटल और डॉक्टर की व्यवस्था करने के बावजूद भी यदि कोई रोगी दिखाई देता है तो क्या इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल, मेडिकल को बंद कर देना चाहिए? यदि पूरे संसार में सरकार के वेतन पाने के बावजूद भी इतने पुलिस, इतने एसपी, डीएसपी, प्रशासनिक व्यवस्था, थाना, पुलिस, फाड़ी, वकील, कोर्ट, न्यायालय, इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी धरती पर चोरी हो रही है, बेईमानी, शैतानी हो रही है, तो इसका मतलब क्या वकालत खाना, पुलिस प्रशासन, थाना को बंद कर देना चाहिए? इतने विद्यालय, इतने शिक्षक, इतने शिक्षा के प्रति सरकार की राशि लग रही है, सरकार शिक्षक को वेतन दे रहा है, सरकार पुस्तक की व्यवस्था कर रहा है, सरकार विद्यालय की व्यवस्था कर रहा है, इतने व्यवस्था करने के बावजूद भी अनपढ़ों की अभी संख्या मौजूद है, तो क्या विद्यालय को बंद कर दिया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए? इसके दूसरे पहलू से आप सोचिए, दूसरा दृष्टिकोण लगाइए आप कि इतनी सरकारी सुविधा से युक्त होने के बावजूद भी, इतना विद्यालय, इतना शिक्षक होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति अब भी अनपढ़ है, तो यदि ये विद्यालय, शिक्षक की व्यवस्था न होती तब धरती की क्या स्थिति होती, इसके विषय में थोड़ा विचार करके देखिए। दूसरे दृष्टिकोण से सोच करके देखिए कि यदि डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल की व्यवस्था होने के बावजूद भी रोगी व्यक्ति किसी न किसी भांति रोग से ग्रस्त हो रहा है, तो यदि यह डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल की व्यवस्था न होती तो धरती पर रोगियों की कितनी कतार होती, ये गणना करके आप सोच के देखिए। यदि धरती पर पुलिस प्रशासन, चौकीदारी व्यवस्था, न्यायालय, कोर्ट कचहरी होने के बावजूद भी लोग आपराधिक प्रवृत्ति से दूर नहीं हट पा रहे हैं, तो एक कल्पना करके जरा सा देखिए, यदि एक दिन के लिए संविधान, कानून, पुलिस प्रशासन, चौकी, थाना, फाड़ी, कोर्ट, न्यायालय को एक सप्ताह के लिए हटा करके देख लिया जाए तो पूरे धरती की क्या स्थिति होगी, जरा सा कल्पना करके देखिए तो अनुमान अपने आप लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वकील साहब, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आपके ही माध्यम से अभी मैंने सुना कि इतना सत्संग, इतना पंडाल, इतने प्रवचन होने के बावजूद भी धरती पर पाप है, तो जब इतना सत्संग, इतना प्रवचन हो रहा है तो भी इतना पाप मौजूद है, और यदि सत्संग पंडाल न लगता, सत्संग और प्रवचन संतों के द्वारा न सुनाया जाता, फिर धरती पर पाप का प्रतिशत कितना होता, ये आप अपने ही मुंह से खोल करके बताएं। क्या स्थिति हो सकती थी? आज परिवार के बीच में यदि प्रेम के नदी का प्रवाह किसी भी माध्यम से हो रहा है, उस माध्यम का नाम है सत्संग। आज यदि माता पिता के प्रति बच्चों के मन में जरा सा भी कहीं कोई श्रद्धा, प्रेम और समर्पण है तो उसका कारण है सत्संग। आज पति और पत्नी के बीच में जरा सा भी प्रेम की धारा कहीं से बह रही तो उसका माध्यम है सत्संग। आप कहें क्यों? क्योंकि सरकार तो बड़ी दुर्व्यवस्था करती जा रही है। आपको मालूम है, दिन रात टीवी देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, क्या कानून बनाया है? धारा 497 को खत्म कर दिया। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? कितना घिनौना कानून है ये। इतना घिनौना कानून है कि इसके विषय में इस मन से बोलना भी ठीक नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग, सरकार क्या कर दिया, इस व्यवस्था के माध्यम से परिवार रह जाएगा। इस कानून को लाने से आप बताइए कि पति और पत्नी रह जाएंगे? इस कानून को लाने से धारा 377 ला दिया, ये कौन सी दुर्व्यवस्था है बताओ भाई? प्रकृति के नियम के खिलाफ कोई बात लाते हो। तो आज सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, पूरे विदेशी संस्थाओं के द्वारा जो एक संस्कृति को मिटाने की साजिश की जाती है, मानव मानव के बीच के एक प्रेम को, मानव मानव के बीच के एक संस्कार को, मानव मानव के बीच के सद्भाव को मिटाने की तो लोग की जो कुवृत्ति है वो तो कर ही रही है। यहां तक कि लोगों के इस कुवृत्ति पूर्ण पचरा में पड़ करके सरकार और संविधान में बैठे हुए लोगों के भी दिमाग में कौन सा कूड़ा कचरा फंस गया है, वो तो वही कानून बनाने वाला जाने क्या बनाया। तो आज यदि पति और पत्नी के बीच में कोई धागा जोड़ने वाला आधार बचा है
तो उसका नाम है सत्संग। यदि माता पिता के प्रति बच्चों के मन में श्रद्धा, स्नेह और प्रेम की भावना जगाने वाला यदि कहीं कोई जगह बचा है तो उसका नाम है सत्संग। यदि भाई भाई के बीच में प्रेम के धागा को जोड़ने वाला कोई स्थान बचा है तो उसका नाम है सत्संग। इसीलिए हमें सत्संग से सदा प्रेम करना चाहिए। किसी विचारक ने कहा भी है, जहां सत्संग होता है वहां पर नीत जाओ तुम, वहां पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम, ये मौका मत गंवाओ तुम। ये बड़ा सुनहरा मौका मिला है आपको। इतना सुंदर शरीर है आपके पास, ये बड़ा सुनहरा मौका मिला है आपको कि सुंदर शरीर के साथ साथ आपका शरीर स्वस्थ है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आना चाहते होंगे लेकिन शरीर की लाचारी कुछ ऐसी होगी, यहां आ नहीं पाते होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते तो होंगे लेकिन उसके तन की कुछ ऐसी तकलीफ होगी जो यहां आकर के बैठ नहीं पाते होंगे। सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक तो मनुष्य का शरीर है आपके पास, दूसरी बात कि मनुष्य शरीर है साथ साथ इतना स्वस्थ है कि आप 3 घंटा पलथी मार करके बैठ सकते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये अवसर है आपके पास। अवसर यही कह रहा है आपसे, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम, ये मौका मत गंवाओ तुम। लोगों ने कहा कि सत्संग में जाने से क्या होगा? सबके मन में प्रश्न होता है। जिसने इस पद को लिखा उसके सामने में ये प्रश्न आया होगा तो उन्होंने जवाब दिया है इसका, जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलाव आता है। करके तो देखो। तुरंत आपने उदाहरण सुना है कि अंगुलीमाल का जीवन कैसा था। तुरंत आपने उदाहरण सुना है कि रत्नाकर का जीवन कैसा था। जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। जीवन के सब बुराई अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन के सारे अवगुण अपने आप दूर होने लग जाते हैं। रत्नाकर जो महा अत्याचारी था, कुछ लोग कथा जानते होंगे, कुछ लोग न जानते होंगे। थोड़ी मैं जानकारी को ताजा कर दूं आपको। रत्नाकर क्या करता था? आज की तरह हर जगह ये शहरी वातावरण नहीं था। रत्नाकर के समय में ये नजदीक में गांव वगैरह में जंगल बहुत ज्यादा था। आबादी भी बहुत कम रही होगी, क्षेत्रफल बहुत बड़ा रहा होगा, लोग की संख्या कम रही होगी, जिसके कारण छिटपुट कहीं कहीं घर रहता होगा और जंगल की आबादी बहुत ज्यादा थी, घनी आबादी। उसी जंगल में रत्नाकर महाडाकू, जैसे अंगुलीमाल महाडाकू रास्ते में आने जाने वाले का गर्दन काट देता था और उसकी गिनती वो करना नहीं जानता था तो उसकी उंगली काट करके माला बना करके उसको पहन लेता था। नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल, क्योंकि उंगली का वो माला पहनता है। क्यों पहन रहा था? गिनती करने के लिए। 1 2 4 5 6 10 गिनती करने उसको आता नहीं होगा तो एक आदमी को मार दे, उंगली काट करके बस माला बना के गले में पहन ले। तो जितना दुर्दांत अत्याचारी अंगुलीमाल था, अपने जमाने का उतना ही दुर्दांत अत्याचारी रत्नाकर था। जंगल में डेरा डाले, जंगल में जिस रास्ते से जिधर से राही बटोही गुजरा करते थे उस रास्ते में घात लगा करके रत्नाकर बैठा रहता था। और जो भी आदमी आ जाए, छुरी तलवार जो जैसा आदमी दिखे उसको वैसा हथियार निकाल करके डरा दे, और डरा ही नहीं दे, धन छीन भी लेता था। और ज्यादा इधर उधर किया तो गर्दन काट करके बस वहीं फेंक भी देता था। यही उसका धंधा था।
इसी धंधा से अपने बीवी बाल बच्चे का पालन पोषण कर रहा था, अपना भी जीवन चला रहा था। सप्तऋषि जब उस नगर में, उस इलाके में गए, सप्तऋषि में सनक, सनंदन, नारद इत्यादि महापुरुष थे। 7 ऋषियों की मंडली चल रही थी, इसलिए उसको सप्तऋषि मंडली कहा जाता था। उसमें नारद जी भी थे। जब उस इलाके में गए तो लोगों ने चर्चा का विषय बना, चूंकि एक को तो मारा नहीं होगा, हजारों को मारा होगा। तो चर्चा ऐसे चल रही थी कि एक बड़ा अत्याचारी है, नाम है रत्नाकर, बहुत लोगों को मारता है, धन लूट लेता है, परिवार बर्बाद कर देता है। कहे क्या करें? तो ऋषि लोग गए, वो तो दूसरे का दुख हरण करने वाला होता ही है। मैंने कहा ही कि उसका अवतार ही होता है सुधार के लिए। भगवंत का अवतार संहार के लिए और संत का अवतार सुधार के लिए। तो जैसे ही उसे पता चला, सोचा कि उस अत्याचारी को सुधारना चाहिए, क्योंकि उसको सुधारने में लाखों हजारों लोगों का कल्याण छिपा हुआ है। और इसीलिए वो गांव से सत्संग करना छोड़ करके कहे कि चलो आज उसी रास्ते से निकलेंगे जिस रास्ते में वो रत्नाकर रहता है। चले, अपना झोला कमंडल संभाले और झोला कमंडल लेकर के 7 ऋषि रास्ते से निकले हैं, जिस रास्ते में रत्नाकर घाट लगाए बैठा है कि कोई राही बटोही आएगा, बस जैसी दैनिक चर्या हमारी है उसी तरह गर्दन पे छुरी रखेंगे, पैसा लेंगे, सहज में दे दिया तो ठीक, और ना दिया तो बस छुरा भोंक भाग करके काम तमाम कर देंगे, धन छीन लेंगे। ऋषियों की मंडली जब वहां पहुंची रत्नाकर के पास, तो रत्नाकर ने कहा, कौन हो? ठहरो। ठहर गया। पैसा निकालो, जो धन संपत्ति तुम्हारे पास है निकालो। 7 ऋषियों ने कहा, नारद जी को आगे कर दिया कि हम कुछ बोलेंगे नहीं नारद जी, आप आगे हो जाइए। नारद जी ने कहा कि बड़ा चक्कर में फंसाते हो, सब जगह हमें ही आगे कर देते हो। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, आप आगे हो जाइए। नारद जी आगे हो गए। नारद जी ने कहा कि तुम क्या मांग रहे हो? रत्नाकर ने कहा कि तुम्हारे पास जितना धन है दे दो। नारद ने कहा, संतों के पास बाह्य कोई धन नहीं होता है, भीतर का धन होता है। प्रवचन के दरमियान में हमारे पूज्य श्री आनंद स्वरूप साहब ने कहा था कि मीराबाई के पास बाहरी संपदा हो कि न हो, लेकिन फिर भी वह नाच रही थी, फिर भी वह आनंद से झूम रही थी, फिर भी वह मस्ती में गा रही थी, क्योंकि उसके पास बाहर की कोई संपदा हो कि न हो, उसके पास भीतर की संपदा थी। क्योंकि मीरा के नाचने का वजह यह था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन दिया किसने था? भगवान ने नहीं दिया था, संत ने दिया था। मीराबाई से कहा कि जो राम रतन धन को तूने पाया, जिसके वजह से तुम आनंद से नाच रही हो, जिसके वजह से तुम मुस्कुरा रही हो, जिसके वजह से जहर भी तुम्हारे पास जाकर के अमृत बन जा रहा है, जिसके कारण उलाहना भी तुम्हारे ऊपर जाकर के आशीर्वाद बन रहा है, जिसके कारण गाली भी तुम्हारे ऊपर जाकर के फूल बन रहा है, ऐसा कौन सा धन पाया? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोगों ने कहा ऐसा धन मुझे भी चाहिए, कहां मिलता है? कहां मिला? कहां से लाई? शिव भगवान से कि ब्रह्मा भगवान से कि दुर्गा माई से कि काली माई से, किससे लिया? उस धन का पता बताओ। मीराबाई ने कहा कि नहीं, कोई भगवान नहीं देता है, एक गुरु भगवान है, एक संत भगवान है जो वो धन देता है। मीराबाई ने कहा है अपने पद में ही, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भीतर की संपदा। नारद जी ने भी रत्नाकर से कहा कि तुम धन मांगते हो, मेरे पास बाहर वाला धन तो नहीं है, लेकिन मुझे यह लगता है कि मेरे पास जो धन है, यदि मैं तुम्हें खुशी खुशी दे भी दूं तो वो धन तुम ले नहीं पाओगे, दूसरे से तो तुम छीन करके लेते हो।
लेकिन मेरे पास जो है, यदि वो मैं जबरदस्ती तुमको देना भी चाहूं तो तुम ले नहीं पाओगे। रत्नाकर ने कहा, रे कौन से धन की बात करते हो, मैं तो मार काट करके लेता हूं, तुम कहते हो देना चाहते हैं, ले नहीं पाओगे। तुम ना भी दोगे तो भी ले लेंगे, तुम देने की बात क्या करते हो, देंगे दोगे तब तो ले ही लेंगे, और नहीं भी दोगे तो जबरदस्ती ले लेंगे। नारद ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। रत्नाकर ने कहा, ज्यादा बकवास न करो, झोला लाओ। झोला लिया, टटोला, उसमें एक ठो करताल मिला, एक ठो खंजरी मिला, 2-4 ठो कथा करवाने वाला कोई पोथी पतरा मिला होगा, उसके अलावा उसमें कुछ था नहीं। रत्नाकर को गुस्सा आया, उसने कहा कि तुमने अभी कहा कि मैं दे सकता हूं, तुम ले नहीं सकते हो, तुम्हारे झोले में तो 2-4 पोथी पतरा के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, धन है कहां? नारद ने कहा कि जिस धन की बात मैं कर रहा हूं उस धन से पेट नहीं भरता है, उस धन से तन पे कपड़ा आता हो कि न आता हो, मैं जिस धन की बात कर रहा था उस धन से तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दरिद्रता, बुराई, अवगुण मिट जाएंगे। मैं जिस धन की बात कर रहा हूं उस धन को पाने के बाद तुम्हारे संपूर्ण जीवन के दुखों का अंत होगा और संपूर्ण जीवन की परम शांति, परम गति की उपलब्धि होगी। मैं उस धन की चर्चा करता हूं। रत्नाकर ने कहा, ये बकवास है, ये सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, धन दो, कहीं छुपा के रखे हो, और नहीं दोगे तो काट दूंगा। नारद जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, काट देना, जैसा सबके साथ करते हो मेरे साथ भी करना, लेकिन हमारे एक मानवीय यह नियम है, मानवीय परंपरा है कि मरने वाले से उसकी कुछ अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ठीक है, तुम एक मर्डर नहीं करोगे, यहां 7-7 आदमी को मार दोगे, तो 7 आदमी से पूछ लो कि इच्छा क्या है, हमारी कुछ अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे कि नहीं करोगे? मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। अब मुझे ही नहीं, जितने ये 7 ऋषि हैं 7 को मार देना, 7 मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेटे, मैं पूछना यह चाहता हूं कि मेरी कुछ अंतिम इच्छा है, पूरा करोगे कि नहीं करोगे? रत्नाकर ने सोचा, हां ऐसा तो व्यवस्था है, हर जगह किसी को फांसी पे भी लटकाया जाता है, तो पापी से पापी आदमी की भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो ये साधु महात्मा है, ये कह रहा है मेरी कुछ अंतिम इच्छा पूरी करो, तो कुछ होगा थोड़ा बहुत पूरा कर देंगे, गला काट देंगे सबका। नारद जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि एक बार तुम शांति पूर्वक सोचो कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा। अंतिम इच्छा के विषय में नारद ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा मेरी ही नहीं बल्कि सभी ऋषियों की यह अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले तुम 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके चिंतन करके यह बताओ कि इतना जो तुम लूट रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, बेईमानी शैतानी करके दूसरे को पीड़ा दे करके जो दौलत, जो धन तुम जमा कर रहे हो, इसमें से साथ क्या जाएगा, सोच करके बताओ। 10 मिनट। रत्नाकर शांत होकर बैठा, लेकिन कुछ निराकरण नहीं निकाल पाया। उधर से एक बात सोच करके उसका उत्तर सोच करके आया कि कुछ मिले न मिले, लेकिन जिसके लिए मैं लूट मार कर रहा हूं, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस मां के लिए, जिस बाप के लिए, जिसके लिए भी मैं धन दौलत लूट रहा हूं और जिसको खिला रहा हूं, पहना रहा हूं, उसके काम आएगा, तो वो मेरे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? और यदि वो साथ जाएगा अथवा न जाएगा, लेकिन कम से कम जो हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो इसकी जो सजा मिलेगी, इसका जो दंड मिलेगा, तो मेरे पाप में हिस्सेदारी निभा करके, मेरे दुख में सहभागी होकर के वो सब दुखों का, पापों का बंटवारा कर लेगा। नारद ने कहा यही भूल है तुम्हारी, पाप तुम कर रहे हो, पाप का फल तुम्हें भोगना होगा। गलत तुम कर रहे हो, गलत का परिणाम तुम्हें सिर्फ भोगना होगा। तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारा बच्चा नहीं भोग सकता है, तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारी पत्नी नहीं भोग सकती है, पत्नी के गलत कर्मों का परिणाम पत्नी भोगेगी, पति के गलत कर्मों का परिणाम पति भोगेंगे, बच्चों के गलत कर्म का परिणाम बच्चे भोगेंगे। रत्नाकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग साधु महात्मा वाला ये झमेला में हमको क्यों फंसा रहे हो? जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसको खिला रहे हैं, भला वो तो यहां भी साथ देगा, वहां भी साथ देगा, इहलोक में भी साथ देगा, परलोक में भी साथ देगा। नारद ने कहा तुम्हारी सोच गलत है। पूछे हो कभी?
जिस पर इतना नाज कर रहे हो, जिस पर इतना अभिमान कर रहे हो। अभी अभी भजन सुना रहे थे, पथिक जी महाराज का चित्र लगा हुआ है। अभी अभी मैं जब आया तो शुरुआत में एक बाबा भजन से ही शुरुआत की, जो संचालन कर रहे थे पहले से। उन्होंने पथिक जी महाराज का भजन गाया। उसमें एक कड़ी क्या गाया उन्होंने, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, जिसके लिए काट मार बेईमानी शैतानी लूट खसोट हत्या सब चीज करके अपराध करके दौलत जमा करते हो कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पत्नी। कमाना बुरी बात नहीं है, पत्नी है परवरिश करना ही चाहिए, बच्चे हैं उसका भविष्य निर्माण करना ही चाहिए, माता पिता है उसकी सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन बेईमानी करके नहीं, किसी का हड़प करके नहीं, किसी के दिल को तड़पा करके नहीं, किसी के आंसू के शर्त पर नहीं, किसी को रुला करके नहीं। और यदि ऐसा करते हैं तो संत पथिक जी महाराज अपने भजन में कहते हैं, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। थोड़ा विचार करके देखो, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा, क्वेश्चन मार्क है, कब तक रहेगा। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। जो अधिकार तुम दिखा रहे हो कि वो मेरा है, हम खिलाते हैं तो वो हिस्सेदारी करेगा ही करेगा, ये दादागिरी पूर्ण अधिकार जो दिखाते हैं। प्रश्न है, समझ लो ये अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। नारद जी ने कहा कि रत्नाकर, जिस परिवार पत्नी और बच्चे के ऊपर इतना दावा ठोक रहे हो कि हम कमा के खिलाते हैं तो मेरे पाप में भागीदारी क्यों नहीं निभाएगा, कभी उस परिवार वाले से पूछा है? रत्नाकर ने कहा पूछे तो नहीं। कहा यदि नहीं पूछा है तो मेरे समझ से एक बार पूछ करके अपना भरम तोड़ करके आ जाओ, जाओ पूछे आओ। रत्नाकर ने कहा कि अच्छा अच्छा ये बाबाजी वाला पेच है, उधर भेज रहे हो पूछने के लिए, इधर सब भागने के फिराक में हो। ये बाबाजी के पेच में उलझने वाले हम नहीं हैं। नारद जी ने कहा कि मैं कोई पेच में उलझता न हूं, मिथ्या न होए देव ऋषि वाणी। देवत्व और ऋषित्व संतत्व की पहचान यही है कि जो वचन दिया जाता है उस वचन को 100% निभाया जाता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं तुम्हें उलझा नहीं रहा हूं, सच में मैं नहीं जाऊंगा, तुम पूछ के आओ। लेकिन रत्नाकर जो इतना दुर्विचार से जिसका मन भरा हुआ होगा, भला उसे किसी बात पर विश्वास कैसे हो सकता है। रत्नाकर ने कहा कि हमें भरोसा नहीं। नारद ने कहा कि भरोसा नहीं है तो हम सातों आदमी एक वृक्ष के पास चले जाते हैं, तुम कहीं से कोई रस्से की व्यवस्था कर लो, हम सातों आदमी का हाथ बांध करके और वृक्ष में एकदम बढ़िया से कस करके बांध दो ताकि हम यहां से भाग न सकें। जब तक तुम तब तक बांध करके जाओ, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने माता से, अपने पिता से यह पूछ करके आओ कि जिसके लिए तुम दूसरे को लूटते हो, जिसके लिए तुम दूसरे की हत्या करते हो, जिसके लिए तुम दूसरों को आंसू देते हो, जिसके लिए तुम दूसरों को तरफ देते हो, उस पाप के भाग में तुम्हारे माता पिता हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे, उसका फल भोगने में वो भागीदार बनेंगे कि न बनेंगे, ये जरा सब पूछ करके आ जाओ, तुम्हारे भरम का पर्दा फट जाएगा। रत्नाकर ने कहा नहीं, निभाएगा ही, मूढ़ता है ना। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। रत्नाकर मूर्ख थे, मूर्ख था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। फिर भी
सत्संग में आया है, नारद से सत्संग सुन रहा है, तो सत्संग का परिणाम ही यह है क्या? जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जबरदस्ती ही सही, लेकिन नारद और रत्नाकर के बीच में सत्संग शुरू हो गया। शुरू हुआ कि नहीं? प्रश्न लग गया कर्म के ऊपर में, सत्संग शुरू है। प्रश्न लग गया जीवन के ऊपर में, सत्संग शुरू है। नारद और रत्नाकर के बीच में अनजाने में ही सत्संग शुरू हो गया है। नारद तो जान ही रहा है, लेकिन रत्नाकर नहीं जान रहा है कि सत्संग इसी का नाम है। लेकिन सत्संग शुरू हो चुका है, और सत्संग जिसके जीवन में शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। इस शर्त के, इस नियम के अनुसार रत्नाकर का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नारद ने कहा कि जाओ पूछ के आओ। थोड़ी देर के लिए यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन जब बांध दिया रस्सी में तो सोचा अच्छा ठीक है, जाते हैं पूछ के आते हैं। तब तक में ये भाग करके कहां जाएगा? गया पूछने के लिए। सबसे पहले माता पिता के पास गया। धरती के कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे चोर डकैत लुच्चा लफंगा बने। धरती का कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता होगा। अब कोई पापी ही हो, उसकी गिनती में नहीं बता सकता होगा, लेकिन प्रतिशत में 99% ऐसे माता पिता होंगे जिसके दिल में यह अरमान होता है कि हमारा बच्चा कुछ बन सके न बन सके, लेकिन भला इंसान जरूर बने, ताकि हमारे द्वारा हमारे परिवार में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को जो अपने बदौलत हमने कमाया है, हो सकता है बच्चे उसको और आसमान तक ले जाए कि न ले जाए, कम से कम जो परिवार के द्वारा प्रतिष्ठा कमाई गई है उस पर कोई हमारा बच्चा दाग न लगावे, धब्बा न लगावे। ये दुनिया के प्रत्येक माता पिता का अरमान होता है। आज रत्नाकर दौड़े दौड़े गया और सबसे पहले अपने मां के पास, पिता के पास गया, और वहां जाकर के माता पिता से प्रश्न करता है कि बाबा मां यह बताओ कि आज तक 10 बरस से 20 बरस से मैं दूसरे को मार करके, काट करके, लूट करके, बेईमानी करके, शैतानी करके जो तुम्हें खिला पिला रहा हूं, मैं एक बात पूछने आया हूं कि इतने चोरी बेईमानी शैतानी से जो पाप मेरे ऊपर चढ़ रहा है, और उस पाप की कमाई से जो तुम लोगों का पेट भर रहा हूं, तो वो पाप से जब मुझे दंड मिलने लगेगा, जब पीड़ा मिलने लगेगी, तो उस पाप के फल में बंटवारा करोगे कि नहीं करोगे? माता पिता के समझ में आई कि आज इसके जीवन में अपने पाप और पुण्य का विचार जगा है, निश्चित ही इसको कोई संत मिल गया होगा, इसीलिए इसके हृदय में ज्ञान का दिया आज जल गया है। उसे लगा कि आज ही लोहा गर्म है, इस पे हथौड़ा जरूर मारना चाहिए। और उसने रत्नाकर से कहा कि बेटा, इतना दिन तो हम प्रश्न कर रहे थे तो हमें डांट देता था, आज तुम प्रश्न करने के लिए आए हो, क्या बात है? उसने कहा कि ये मत पूछो, केवल बता दो कि मैं जो चोरी बेईमानी शैतानी करके धन लाता हूं, घर में तुम्हारा पेट पालता हूं, जब इसका दंड मिलने लगेगा, जिस पाप को भोगने की जो विधि आएगी, समय आएगा, तो उसके फल में हिस्सेदारी निभाओगी कि नहीं निभाओगी? लगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। माता और पिता दोनों ने कहा कि बेटा बताओ कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, मां तुम्हें अपने गर्भ में 9 महीना रखा, 9 महीने अपने गर्भ में जो खाना मां खाई उसी के रस से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। मां सांस ली है तभी तुम्हारी जिंदगी बची है। मां के स्वास्थ्य पर ही तुम्हारा स्वास्थ्य निर्भर था, मां के जीवन पर ही तुम्हारा जीवन निर्भर था। तो सारा चीज 9 महीना तक मां के पेट में रहे। 9 महीने के बाद मां के गर्भ से जब निकले, तो जब तक तुम्हारे पास होश नहीं था, जब तक तुम्हारे पैरों में सामर्थ्य नहीं था, जब तक तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य नहीं था, 14 वर्ष 15 वर्ष तक 9 महीना पेट में, और 14 15 वर्ष 20 वर्ष तक बाहर में माता पिता खिला पिला करके इतना तुमको हिष्ट पुष्ट पहलवान बनाया है। तो इस 15 वर्ष 20 वर्ष के दरमियान में बेटा तुमसे मैं कभी कहने गया था कि मैं कहां से कमा करके ला रहा हूं और तुम्हें कैसे खिला रहा हूं?
जब मेरी जिम्मेदारी थी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाने वक्त मैं तुमसे पूछने नहीं गया था, तो प्रकृति के नियम के अनुसार अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो अब खिलाने पिलाने और कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस समय मेरी जिम्मेदारी का वक्त था तो मैं तुमसे पूछने नहीं गया था, आज तुम्हारे जिम्मेदारी की वक्त आई है तो तुम हमसे मत पूछो तुम कहां से कमा के लाते हो, कैसे कमा के लाते हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कमा के ला के देते हो, हमको खाने से मतलब है, और उसके बाद जो उसके पाप पुण्य के फल का भोगने का जब समय आएगा तो उसमें हम हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं, उसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। लोहा गर्म था, हथौड़ा मारने में क्या लगता है, मार दिया ये हथौड़ा। पहला झटका लगा रत्नाकर को, क्योंकि सत्संग शुरू हो गया ना। जहां सत्संग होता है जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलाव आता है। रत्नाकर पर हथौड़ा चोट कर गया, बदलाव आना शुरू हो गया। कह चलो, माता पिता ने टाल दिया, छोड़ो उसकी बात। बच्चे से पूछा, बच्चे कहे हमसे क्या पूछते हैं, हमको तो जन्म दे के खड़ा किए हैं, तो पालना पोसना आपका फर्ज है, कहां से लाते हैं ये हमसे भी मत पूछिए। निराश हो गया, मायूस हुआ। जा ही रहा था कि उसे अचानक ख्याल आया कि चलो माता पिता न सही, बाल बच्चे न सही, लेकिन सनातन धर्म में पति और पत्नी को अर्धांग और अर्धांगिनी कहा जाता है। आधे अंग का हिस्सेदार मैं पति हूं, वो पत्नी है, तो आधे अंग मैं, आधा अंग वो, दोनों मिला करके एक जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है। तो कोई साथ दे न दे, जिसको धर्म, जिसको शास्त्र, जिसको समाज अर्धांगिनी कहता है, थोड़ा उनसे पूछ ले कि वो क्या जवाब देती है, वो साथ देगी कि नहीं देगी। वो सुख दुख में साथ निभाने का कसम भी खाई है, तो सुख में साथ जब हम दे रहे हैं तो दुख में वो साथ देगी कि नहीं देगी, उससे भी पूछ लिया जाए। दो हथौड़ा तो इधर से लग ही चुका था, एक माता पिता के द्वारा और दूसरा बच्चे के द्वारा। जैसे ही गरमाया तिलमिलाया रत्नाकर पहुंचा पत्नी के पास। पत्नी से रत्नाकर कहता है कि देखो प्रिय, आज बड़ा असमंजस में मैं हूं। 14-15 बरस से जो लूट के खसोट के बेईमानी शैतानी करके जो तुम लोगों को खिला पिला रहा हूं, पहना रहा हूं, इज्जत से रख रहा हूं, यदि उस पाप का फल भोगने का समय आएगा तो उसमें तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं। पत्नी को भी लगा इतना दिन समझाते समझाते हम थक गए हैं। समझाते थे, ज्यादा सा कुछ कहें तो लाठिए डंडा लेके उठता था, जरा सा कुछ कहे तो जूता चप्पल ही खोजने लगता था। आज लगता है किसी न किसी पल्ला में पड़ा है, लोहा बहुत गर्म है, हमें भी एक हथौड़ा मार ही देना चाहिए। मौका का फायदा उठाई रत्नाकर की पत्नी ने कहा, पतिदेव शांत होके पहले बैठ जाइए। रत्नाकर ने कहा, फुर्सत नहीं है, जल्दी बताओ कि आप क्या पूछने आए हैं। रत्नाकर ने कहा, यही कि बेईमानी शैतानी करके मैं कमा खिला रहा हूं, उस पाप का जब सजा भोगना होगा उस दंड में तुम हिस्सेदारी निभाओगी कि नहीं, इसका जवाब चाहिए। पत्नी ने कहा कि मैं आपका जवाब दूंगी, अब जो जवाब सुनने आए मैं निश्चित उसका जवाब दूंगी, लेकिन पतिदेव आपके जवाब देने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, अब ज्यादा देर बोलेंगे नहीं तो संपन्न कर देंगे। तो रत्नाकर ने कहा, उसकी पत्नी कहती है कि आपका जवाब मैं दूंगी, लेकिन मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, उसका जवाब दीजिए। रत्नाकर ने कहा, जल्दी जल्दी पूछो जो पूछना है और हमको जवाब दो, क्योंकि उसको ये ख्याल है कि कहीं वो बंधन खोल करके कहीं साथों भाग न जाए, फंसा के रखा है ना वहां पर। तो इसके लिए क्या किया, पत्नी कहती मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हड़बड़ाहट के कारण रत्नाकर कुछ ज्यादा नहीं बोला, कि ठीक है सवाल करो, क्या सवाल करती हो। पत्नी कहती है रत्नाकर से कि रात में भोजन आप लोग किए थे कि नहीं किए थे। रत्नाकर को गुस्सा उठ गया कि मैं कितना एक आदमी को वहां बांध करके आया हूं सवाल पूछने के लिए, और कितना बड़ा प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूं, आज रात में खाना खाए कि नहीं खाए, इस सवाल का उस जवाब से क्या लेना देना है। पत्नी ने कहा, बस सवाल मेरा है, जवाब आप दीजिए, क्यों पूछ रहे हैं ये मत पूछिए,
मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि रात में आपने भोजन किया था कि नहीं किया था? रत्नाकर ने कहा कि हाँ किए थे। क्या क्या खाए थे? दाल, भात, सब्जी, पापड़, अचार। ये स्वाद लगा था कि नहीं लगा था? अच्छा से बनाई थी तो स्वाद लगेगा ही, बड़ा सुंदर लगा था खाने में। दाल, भात, सब्जी, पापड़, घी, अचार खाने में बड़ा सुंदर लगा था। रत्नाकर की पत्नी अपना हाथ निकालती, आगे में दिखाई, पति देखिए उंगली देखी। वो उंगली में क्या हो गया था? तो जल गई थी, जिसके कारण फोला हुआ। फोला समझते हैं ना, फोका बोलते हैं, तो वो हो गया था। तो रत्नाकर ने कहा ये कैसे हुआ? तो पत्नी कहती है कि जिस खाना को स्वाद ले लेकर के रात में उंगली चाट चाट करके आप पूरे परिवार वाले खाए हैं, वही खाना बनाने में जब चावल बना रहे थे तो खौलते हुए पानी में चावल डालना पड़ता है ना। तो खौलते हुए पानी में जब चावल डाल रहे थे तो चावल गिराने के क्रम में मेरी उंगली भूल से फिसल गई और खौलते हुए पानी में चली गई, जिसके कारण फोला हो गया, जल गया है। रात भर लहर से हम तबाह तबाह हो गए। पतिदेव, मैं आपसे पूछना यह चाहती हूं कि जिस खाना को बनाने के क्रम में मेरी नादानी के चलते, जिस खाना को बनाने में, जिस चावल दाल सब्जी को बनाने के क्रम में मेरी नादानी से ही मेरी उंगली खौलते हुए पानी में चली गई, तो उससे जो जलन मिली, उससे जो पीड़ा मिली, उसके लहर को तो भर रात छटपटा करके हम अकेले भोगे हैं। लेकिन उस कर्म के परिणाम में जो दाल भात सब्जी बना, उसके स्वाद को ले ले करके तो आप पूरे परिवार के लोगों ने चटकारा मारा है। दाल को खाया, घी खाया, पापड़ खाया, अचार खाया, पूरे चस्का ले ले करके खाए, उंगली चाट चाट करके खाए। लेकिन वही दाल भात सब्जी बनाने में जो मेरी उंगली जल गई, तो पीड़ा हमको अकेले भोगना पड़ा कि आप सब मिलके भोगे हैं। रत्नाकर ने क्या कहा? क्या जवाब देगा? रत्नाकर ने कहा कि नहीं प्रिय, सही में दाल का स्वाद, भात का स्वाद, सब्जी का स्वाद, दही पापड़ अचार का स्वाद तो हम सब मिलकर के खाए हैं। लेकिन उस स्वाद को बनाने में जो तुम्हें तुम्हारी भूल से हाथ गर्म पानी में चली गई, तो उसके परिणाम, उसके पीड़ा को भोगने में तुम अकेले भोगा है। हम लोग तो पीड़ा का अनुभव भी नहीं किए। कदाचित यदि मैं उंगली निकाल करके नहीं दिखाती तो हमें पता भी नहीं चलता कि तुम जले थे कि नहीं जले थे। लेकिन जब निकाल करके दिखाई तो वो जलन दिखाई दे रहा है, वो पीड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पीड़ा का अनुभव हम लोगों ने नहीं किया। रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है पतिदेव। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं यही कहना चाहती हूं कि जिस भोजन को बनाने में मेरी उंगली जल गई, उस भोजन के अच्छे स्वाद को तो आप सब लोगों ने लिया, लेकिन उस भोजन से मिली हुई पीड़ा को अकेले हमको ही भोगना पड़ा। उसी तरह से आपके पाप के कमाए हुए धन में, आपके पाप के कमाए हुए दौलत में आनंद और हम सब लोग भोगेंगे, लेकिन उसके दर्द में, उसके बदले में जो पीड़ा आपको मिलेगी, उसके पीड़ा को हम में से कोई नहीं बांट सकता है। जहां सत्संग होता है वहां पर नीते जाओ तुम। क्यों जाओ? देखो कैसा बदला हुआ। रत्नाकर के समझ में ये बात आ गई कि अरे बाप, ये क्या कह रहा है, ये कितनी सुंदर बात कह रहा है कि भोजन का स्वाद सब लोगों ने लिया, लेकिन भोजन बनाने में जो गलती हुई, जो चूक हुई, तो उस पीड़ा को अकेले ही जिसने चूक किया है उसे भोगना पड़ रहा है। रत्नाकर का जीवन बदल गया, बदला आया। जरा सत्संग कर देखो क्या बदलाव आता है। रत्नाकर बदल गया, अमली माल बदल गया, और आज घर से बदल करके चला जा रहा है। हाथ के जो कृपाण थे वो छूट गए, हाथ के जो तलवार थे वो छूट गए। दौड़े दौड़े जो हृदय क्रूरता से भरा हुआ था, वह हृदय पश्चाताप से भरा हुआ आज घर से लौट करके जा रहा है। जो अभी तक में जिस ऋषि के गर्दन को काटने के लिए तैयार थे, अभी तुरंत ऐसा बदलाव आया कि ऋषि के गर्दन को क्या काटेगा। वहां जाने के साथ अपने आंखों से आंसू बहाते बहाते उसके बंधन को खोला, और बंधन को खोल करके अब गर्दन पर हाथ जाएगा कि पैर पर? कहां हाथ जाएगा? बदलाव आया कि नहीं? जरा सत्संग कर देखो
कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग गंगा में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नीत जाओ तुम, वहां पर नीत जाओ तुम। बस इतना ही कहकर मैं आपसे निवेदन यह किया था कि संतों की संगति में, संत के संगति में पहुंचने पर हमारे जीवन के सर्वविधि दुखों का अंत होता है। ऋषि कहते हैं कि संसार ताप दग्धा नाम तयो विश्रांति हेतवः अपत्य च कलत्र च संता संगति रेव च। सत्संग हमारे जीवन का संरक्षक है, सत्संग हमारे जीवन की सर्वविधि सुरक्षा करता है। दैहिक तापों से मुक्ति, दैविक तापों से मुक्ति, भौतिक तापों से यदि विश्रांति मुक्ति चाहते हैं तो आप संतों के शरण में पहुंचे, यही आपके मुक्ति का उपाय है। सत्संग के सानिध्य में पहुंचे, यही आपके शांति का उपाय है। बस इतना ही निवेदन करके अभी के